नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल अयूब आपका स्वागत करता हूं आका आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में, जिनको इन लास्ट के 45 डेज में अप्लाई करके हम प्रीलिम्स 2025 में श्योर शॉट सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम we can either watch our dreams slip away or we can take the leap at the last moment that puts officer before your name forever। तो डिसीजन अभी हमारे अपने हाथ में है कि हमारा जो ड्रीम है अपने नाम के आगे ऑफिसर लगाने का, हम अपने एक्शंस के थ्रू उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं या फिर कोई एक्शन न लेकर हम उस ड्रीम को अपने हाथों से स्लिप होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आइए मूव करते हैं इस वीडियो के प्लानिंग सेक्शन पे। इस वीडियो को हमने दो लेवल पे प्लान किया हुआ है, एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो कि इन 45 डेज में हमें ब्रॉडर लेवल पे करनी है, और माइक्रो लेवल पे हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है जिनको हमें डेली बेसिस पे करना है। तो आइए बिना देरी किए हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की। अब क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो हमें अपना पूरा माइंडसेट प्रीलिम्स की तरफ फोकस करना है। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई। आइए देखते हैं। सबसे पहले है NNN स्ट्रेटजी, नथिंग न्यू नाउ। अभी एक ऐसा टाइम हमारे पास है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है प्रीलिम्स में, तो हमें कोई भी नया सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रैदर हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। हमने उन सोर्सेज पे फोकस करना है जो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर रखे हैं, और उन्हीं पे स्टिक करना है। अगर आपको नया मटेरियल कोई मिलता भी है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, तो आप कोशिश करें कि आप उसको ना ही पढ़ें। आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उस पर फोकस करने की कोशिश करें। दूसरी स्ट्रेटजी है सेटिंग प्रायोरिटीज। अभी क्या है कि आपको कुछ प्रायोरिटीज सेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टैटिक रिवीजन करना है, उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको मेजरली इन 45 डेज में फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके माइंडसेट को चेंज करने में, आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने में हेल्प करेगी, वो है स्लीप एंड एनर्जी मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेन वर्क्स बेटर विद 6 to 7 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, या आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप पूरी पूरी रात जागकर पढ़ाई करें। ठीक है, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए 6 से 7 घंटे की, और अपने दिन में जो 7 से 8 घंटे की आप पढ़ाई कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करिए। ज़्यादा पैनिक मत करिए। देखिए, पॉजिटिव प्रेशर ठीक है, बट उस पॉजिटिव प्रेशर को हमें पैनिक में कन्वर्ट नहीं होने देना है। पॉजिटिव प्रेशर मेक यू फोकस, बट पैनिक मेक्स यू केयरलेस। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेशराइज्ड तो फील करें, बट पैनिक फील ना करें। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी मैक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, इन 45 डेज के फर्स्ट 3 वीक में आपको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। आई होप आपने अपने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमी एंड इसी तरह से यूपी स्पेसिफिक एंड करंट अफेयर्स के। तो आप करना क्या है, आपको आपको डेली सब्जेक्ट वाइज पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। आई होप आपके पास ये शॉर्ट नोट्स होंगे, तो आप इजीली उन शॉर्ट नोट्स को एक दिन में रिवाइज कर पाओगे। आप पॉलिटी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, यूपी स्पेसिफिक, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गया और मिडिवल हिस्ट्री हो गया। तो एंशियंट एंड मिडिवल को एक दिन में आप ऑल्टरनेट वीक्स पे पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। ठीक है, इसी तरह से इन्वायरमेंट के साथ आप इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के साथ नहीं, आप इकोनॉमी के साथ साइंस को भी रख सकते हो। मैंने इन्वायरमेंट के साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि इन्वायरमेंट का अपना अपने आप में एक बड़ा वेटेज है। तो इन्वायरमेंट को आप एक पूरा दिन दीजिए। इन्वायरमेंट के साथ आप कोई भी अलग सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करें। रादर आप इकोनॉमी के साथ साइंस पढ़ें, और साइंस में ज़्यादा फोकस करें। इकोनॉमी के दो तीन क्वेश्चन आते हैं, वहीं साइंस के 4 5 क्वेश्चन हर साल, 4 5 से 10 12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईयर वाइज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, तो उसके लिए मैंने एक अलग ट्रेंड एनालिसिस की डिटेल वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डे 6 पे आपको यूपी स्पेसिफिक, और डे 7 में आपको करंट अफेयर जैसी चीज़ें पढ़नी है। अगली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें, तो वो है सक्सेसिव 2 वीक्स में क्या करना है। लाइक पहले 3 वीक्स में तो आपने पर वीक, पर डे, पर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया। अब बाकी की जो सक्सेसिव 2 वीक्स बचे हुए हैं, उसमें हमें क्या करना है। उसमें आप हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, रादर वी नीड टू मिक्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन 1 डे। आप पूरा सब्जेक्ट एक दिन में शायद नहीं भी रिवाइज कर पा रहे हैं तो चलेगा। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट पूरी नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं, इट्स ओके। बट आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एक दिन में ही पढ़नी है। आप हो सकता है कि 20% नोट्स एक दिन में पॉलिटी के पढ़ो,
20% हिस्ट्री के पढ़ो, 20% इन्वायरमेंट के पढ़ो, बट आपको तीनों को मिक्स करके पढ़ना है। उसके बाद आपको लगभग मिनिमम 50 एमसीक्यूज डेली मिक्स्ड टॉपिक से सॉल्व करने ही करने हैं। और उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस के दौरान आपको फोकस करना है कि आपकी 70+ एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम हॉल में फ़ायदा मिलने वाला है। आपकी 70% एक्यूरेसी जो कि आपने अपने मॉक्स में मेंटेन की है, वो आपको अपने एग्जाम हॉल में भी दिखाई देने को मिलेगी। अगला पॉइंट है कि आपको एक एरर लॉग मेंटेन करना है और उसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। एरर लॉग में क्या करना है कि आपने जो मॉक्स लगाए हुए हैं, आप उनमें आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं और किस टाइप की कितनी मिस्टेक्स की हैं। फिर उसको कम करने की, उसको मिनिमाइज करने की आप कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि आपने जो रॉन्ग आंसर किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है, और नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करेंगे कि अगली बार आपसे वो मिस्टेक ना हो। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी गलती हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान कर बैठते हैं कि हम अपने सी सैट को सीरियसली नहीं लेते। देखिए, सी सैट एक ऐसा पेपर है जो क्वालिफाइंग नेचर है। इसका मतलब आपको इसमें कोई बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं लाने, लेकिन अगर आप इसमें एक टारगेट मार्क को अचीव नहीं कर पाए तो आप GS1 में कितने भी मार्क्स ले हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आपको सी सैट को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है लास्ट लास्ट मोमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट डे पे सी सैट की भी प्रैक्टिस करते रहनी है। सी सैट में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको एक कॉम्प्रिहेंशन स्पीड पे और थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स की एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ये बहुत बेसिक मैथ्स आती है और बहुत बेसिक लेवल के कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, आप इजीली इनको कर सकते हो। उसके बाद है टाइम बाउंड प्रैक्टिस के सेशन की। आपको 50 क्वेश्चंस 40 मिनट में करने की एक हैबिट डालनी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी हैम्पर नहीं होगी जब आप किसी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको नेक्स्ट सक्सेसिव 2 वीक्स में करनी है। पहले वीक में सब्जेक्ट वाइज पर डे पर सब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, लास्ट का जो 1 वीक बचा हुआ होगा आपके पास, उसमें आपको रिगरस प्रीलिम्स मोड एक्टिवेट करके रहना है। आप कोई और चीज़ें नहीं सोचनी है अपने मन में, आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, आपने क्या चीज़ पढ़ी है या क्या नहीं पढ़ी है, आपको उन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। रेदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कोई भी नए सोर्स की तरफ अब इस मोमेंट पे आपको भागना नहीं है, ना ही कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है। आप जिस तरह से पढ़ते आए हो आपको उसी तरह से पढ़ते रहना है। आप जिस तरह से मॉक टेस्ट को सॉल्व करते आए हो आपको उसी तरह से मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, या एग्जाम हॉल में जो आप पेपर देने जा रहे हो उसको करना है। आपको कोई भी नई स्ट्रेटजी वहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है, आपको हाई यील्डिंग नोट्स ही पढ़ना है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट बना रखे हैं, अभी तक आप जिनको पढ़ते आए हो, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। आपको इधर उधर कहीं भागने की या कोई नई चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगली प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो है 1 फुल मॉक एवरी 2 डेज। आपको हर ऑल्टरनेट डे पे एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आप एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट को सिमुलेट कर सको। और उसी दिन आपको उस मॉक को एनालाइज भी कर लेना है कि आपने इस मॉक में कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी। देन अगला पॉइंट हमारे पास है MTMR, मॉक टेस्ट मिस्टेक्स रिवीजन। आपको पता है आपने एक एरर लॉग मेंटेन किया हुआ है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि किस टेस्ट में कौन से एरर आपने किए और उनको ठीक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आप उसको रिवाइज करते रहें। देन एग्जाम डे सिमुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम डे सिमुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती और आप लगातार 4-5 घंटे बैठ नहीं पाते। तो आपको एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले आपको सी सैट एंड GS के लिए 2-2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। बैठने का मतलब आप सिर्फ बैठ के ऐसे ही कुछ भी देखते नहीं रहोगे, रैदर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और आप अपने माइंड को एग्जाम के लिए सिमुलेट करने की कोशिश करोगे। अब बात करते हैं माइक्रो लेवल पे किन किन चीज़ों को प्लान करने की या किन किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है हमें। तो डेली माइक्रो प्लान की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में लगभग 3 घंटे तक आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। आपको कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको 3-4 घंटे तक रिवाइज करना है, और कुछ इस तरह से रिवाइज करना है कि उन्हीं 3-4 घंटे में आप उस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर दो, आपको दोबारा उस सब्जेक्ट को उस दिन एटलीस्ट ना पढ़ना पड़े। उसके बाद आफ्टरनून के जो 2 आवर्स होंगे उसमें आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करना है। करंट अफेयर किस तरह से रिवीजन करना है उसके लिए हमने इस चैनल में एक वीडियो अपलोड कर रखी हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इवनिंग की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट लगाना है और उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करना है। अब ये मॉक टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ ही लगाओ, आपको 20-30 क्वेश्चन आप जितने भी कंफर्टेबल हो करने में आप उनको करिए और उनको एनालाइज करिए कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टेस्ट में उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देन नाइट के टाइम जब आप सोने चलें तो आप कुछ डायग्राम, कुछ डेटा जो इकोनॉमी का हो सकता है और कुछ क्विक मैप्स जो कि आप अपने सामने रखें, आप उसको एक बार देख लें और फिर उसके बाद आप अपने बेड पे जा सकते हैं। अगली अगर हम बात करें
तो ये है कुछ स्पेशल यूपीपीसीएस फोकस एरियाज। कुछ ऐसे फोकस एरियाज हैं, कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज हैं जिस पे यूपीपीसीएस यूजुअली फोकस करता है, जिसमें होगा यूपी की ज्योग्राफी, कुछ यूपी की रिवर्स हो गई, कुछ यूपी की डैम्स हो गई, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हो गई, कुछ रीसेंट पॉलिसीज हो गई, कुछ यूपी की हिस्ट्री कल्चरल हेरिटेज। देखिए ये एक ऊपर से शैलो हमने आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि ये चीज़ें यूपी से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूपी स्पेसिफिक एरियाज हो गए। आगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि यूजली एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनका 1 ईयर या 2 ईयर सिर्फ इसीलिए लेकर जाते हैं कि उन्होंने उन मिस्टेक्स को अपनी ठीक नहीं किया। वो ये है कि स्टार्टिंग न्यू बल्कि बुक्स। अब लास्ट का क्योंकि टाइम हमारे पास 45 डेज ही बचा हुआ है, इस मोमेंट में अगर हम कोई नया सोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होंगे, रादर कुछ उससे नया सीख सकें हम। दूसरा पॉइंट है नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। कई बार होता है मॉक टेस्ट देते रहते हैं लेकिन उनको एनालाइज नहीं करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बार बार गलत कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं लगातार आपसे पूरी वीडियो में बोलता आया हूँ। अगला पॉइंट है इग्नोरिंग सी सेट। देखिए अभी मैंने बोला कि सी सेट क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको ज़्यादा मार्क्स इसमें अचीव नहीं करने होते, इसलिए कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप याद रखिए क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग इन नेचर है, अगर आप 33% मार्क्स इस एग्ज़ाम में, इस पेपर में नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो आप GS1 में कितने भी नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सी सेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन सी सेट को इग्नोर भी नहीं करना है। आप देखें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, देन अकॉर्डिंगली आप उसी पे मेहनत करिए। नेक्स्ट इज इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग इम्पैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो हम एक लाइन से क्वेश्चंस को फिल करते हुए चले जाते हैं, बबल फिल करते हुए चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो क्वेश्चंस हम रॉन्ग करने वाले हैं उसके लिए हमें एक सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें हम श्योर हैं 100%, या फिर उन क्वेश्चन के साथ जाएं जिनमें हम 50-50 हैं। ठीक है, जिनमें आप 10% या 15% श्योर हो, मैं आपको सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप उनको अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है लास्ट मिनट न्यू सोर्सेज हंटिंग। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब लास्ट मिनट होता है तो आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको दिखते रहती हैं चीज़ें कि ये डेटा सोर्स आपने नहीं पढ़ा, ये लिस्टिंग आपने नहीं पढ़ी, ये चीज़ आपकी छूट गई। तो आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी सोर्स सर्च नहीं करना है। रदर मैं बोलूँगा आप अपने फ़ोन से लास्ट मिनट पे दूर रहिए। आपको जितनी पढ़ाई करनी थी आप कर चुके हो, अभी आपको फोकस करना है आने वाले एग्जाम पे, दैट्स इट। सो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टिक टू दिस प्लान, वॉक इन टू द एग्जाम हॉल विद करेज एंड डिफीट द एनिमी विद कॉन्फिडेंस। अगर आप इस प्लान पे स्टिक रहोगे तो मैं आपको 100% ये एश्योरेंस देता हूँ कि आप एग्जाम रूम से बाहर निकल रहे होगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे fearless, स्टे फोकस्ड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल आका IAS बाई कामिल। वेरियस रिसोर्सेज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी बायो में दिया हुआ है, आप चाहें तो ये QR कोड स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। धन्यवाद।